एक वक्त था जब पूरी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहाँ पर हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी ज़मीन पर लड़ाइयाँ लड़ी। बड़े बड़े ताकतवर डायनासोर ने तकरीबन 1400 सालों तक इस ज़मीन पर राज किया। डायनासोर की कई हज़ार नस्लें थीं। इनमें से कुछ बड़े ताकतवर और कुछ बड़े ख़तरनाक डायनासोर थे। ये उस वक्त के बड़े कामयाब जानवर थे। फिर अचानक इनके साथ ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी ऐसी वजह थी जिनकी वजह से इनका दुनिया से ही नामो निशान मिट गया? हमें इसे जानने के लिए करोड़ों साल पीछे जाना होगा। तो चलो फिर चलते हैं। आज से 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले मौसम बड़ा खुशगवार था। चारों तरफ समुंदर की रोशनी बिखरी हुई थी। दरख्तों से टकराती हुई समुंदर की ठंडी हवा और डायनासोर की चीखने चंकारने की आवाज़ें। कई डायनासोर की नस्लें बड़े पुरसुकून से ज़िंदगी गुजार रही थी। तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा गैलेक्सी में घूम रहा था। वो ज़मीन से लगभग 20 किलोमीटर करोड़ मील दूर था। ये छोटा एस्टेरॉयड बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। फिर ये अचानक से बड़ा एस्टेरॉयड इससे टकराता है। इससे टकराव की वजह से बड़े एस्टेरॉयड का रास्ता तब्दील हो जाता है और ये गैलेक्सी से निकलकर सीधे ज़मीन की तरफ से 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ज़मीन की तरफ बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड ज़मीन से 3,84,000 की दूरी में आता है तो फिर ये कहा जाता है कि ज़मीन से डायनासोर का खात्मा ना होता। ये एस्टेरॉयड ज़मीन से नहीं बल्कि चाँद से टकराता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चाँद के बहुत ही नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के फासले में फैला हुआ ट्रिलियन मीटर टन का ये बड़ा एस्टेरॉयड बड़ी तेज़ी से ज़मीन के करीब बढ़ता चला जा रहा था। जब ये एस्टेरॉयड ज़मीन की रेंज में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 फी घंटे हो गई थी। जैसे ही ये एस्टेरॉयड ज़मीन की रेंज में दाखिल हुआ तो प्रेशर की वजह से ये एस्टेरॉयड पत्थर से आग की शक्ल में बदल गया। ये इतनी तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, सिर्फ 4 ही मिनट में अटलांटिक ओशन को पार कर गया। इसकी चमक इतनी ज़्यादा थी, ज़मीन पर टकराने से पहले ही हज़ारों जानवर आग के इस दहकते हुए मंजर को देखकर अंधे हो चुके थे। ये जानवर उस तेज़ चमक को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इस शदीद गर्मी को महसूस ज़रूर कर रहे थे। कुछ ही देर में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है। इससे लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की चमक रखने वाला एक धमाका होता है। इस एस्टेरॉयड का दबाव कम से कम 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये इतना ताकतवर था, इसके ज़मीन के टकराते ही इसके हिस्से गैलेक्सी में चले गए। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा खड्डा बन गया। इस खड्डे की वजह से पत्थर और मेटल आसमान में एक धूल की शक्ल लेकर बड़े बादल में तब्दील हो गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद ज़मीनी टकराव की वजह से ज़मीन के चारों तरफ आने लगा। इसी वजह से समुंदर में ताकतवर लहरों का जन्म हुआ और एक बार सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगीं। ज़लज़ला इस कदर तेज़ी से आ रहा था कि इसने ज़मीन के अंदर मौजूद ज्वालामुखी ने भी तबाही मचा दी, जिसकी वजह से जगह जगह पर डायनासोर की लाशों के ढेर लग गए। रेडिएशन की तादाद इस कदर बढ़ गई थी कि इसके 800 मीटर में आने वाली हर चीज़ को राख में तब्दील करती जा रही थी। इस ज़मीन पर उड़ने वाले डायनासोर तो ज़मीन के खतरों से बच गए, लेकिन ये तो बस तबाही की शुरुआत थी। रेडिएशन की वजह से लाखों टन मील पत्थर और मेटल और धूल जो गैलेक्सी में गया था, ग्रेविटेशनल की वजह से ये ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी ज़मीन पर बरसने लगे। इसके साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ज़मीन की दूसरी तरफ मोड़ लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर तक ऊपर उठे थे, जिसकी वजह से ज़मीन पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। गर्म हवाओं का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो गया था, जिसके पैदा होने की वजह से ज़मीन पर मौजूद दरख्तों की सारी आबादी जलकर राख हो गई। इस वजह से ज़मीन के टेम्परेचर में 8 मिनट बाद 200 सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से जो डायनासोर जो 900 मील के फासले पर थे तब भी इस गर्मी को बर्दाश्त ना कर पाए, जिसकी वजह से ज़मीन की 90% जानवर ख़त्म हो चुके थे और जो 10% जानवर बचे थे उनमें से भी वही जानवर
जिंदा बच पाए जिनका वज़न 30 किलोग्राम से भी कम था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि लाखों के हिसाब से नस्लें मारी गईं और दरख्त भी जलकर राख हो चुके थे, जिसके चलते जो बड़े और ताकतवर जानवर बच गए उन्हें बड़ी तादाद में खाना न मिल सका। ज़मीन पर डायनासोर का खात्मा ज़मीन पर छोटी नस्ल के लिए एक नई पहचान लेकर आया और वो नस्ल थी मिनल्स की।